ठीक है, तो पारस एक बार चैट में आप डाल देना जो प्रोजेक्ट अपन लोगों ने डिसाइड किए थे कि इन डोमेन्स में हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। तो वी स्पेंड, मैं आपको पूरा प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट प्रोसेस हम लोग के कैसे होने वाले हैं। आज से हम थोड़ा थोड़ा पार्ट स्टार्ट कर देंगे कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं आपको डोमेन नॉलेज देना स्टार्ट करूँगा आज से। ओके, सो आपको जो डोमेन अच्छा लगे इन द सेंस जिस डोमेन में आपको ऐसा लगे कि यस इसका एनालिसिस और इसमें ये डोमेन मेरे इंटरेस्ट लेवल का है, ठीक है, मतलब पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा, कि हमें इसमें काम करने में मजा आ रहा है, तो उस डोमेन के बेसिस पे आपको उसमें वर्कआउट करना है। ओके, तो नॉलेज तो मैं आपको सारे डोमेन की दूंगा, सारे डोमेन यानी कि जो डोमेन हमने डिसाइड करें लाइक सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस वगैरह, उनके स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट, उनके मेथड्स, उनके कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकली। फिर आपको वो डेटा का पहले हम डमी डेटा यूज करेंगे ताकि हमें इजीली चीज समझ में आ जाए कि हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करेंगे और कैसे हम उसको एनालाइज कर रहे हैं इजी फॉर्म में। जैसे आपका जो टैब्लू है, पारस का भी है और जितना आपका भी टैब्लू है, तो आप लोगों का पूरा कंप्लीट टैब्लू का जो ओवरव्यू है या जो रिफ्रेशमेंट आपको चाहिए वो पूरा रिफ्रेशमेंट आपको मिल जाएगा। ओके, इंक्लूडिंग डोमेन नॉलेज भी आपके साइड बाय साइड आपकी हो जाएगी। और डोमेन नॉलेज, मार्केट के हिसाब से डोमेन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अप्लाई करना है तो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो आज जो हमारा सेशन है तो वो सेशन पूरा का पूरा सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस डोमेन के ऊपर रहेगा। एंड आज क्या है, आज हमारा वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ बीआई टूल, मैं ना पावर बीआई यूज करने वाला हूँ ना ही टैबली यूज करने वाला हूँ। पहले मैं आपको सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस बताऊंगा और उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज और कुछ कैलकुलेशंस आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इन सारी पर्टिकुलर चीजों को, जिससे आप जब उसमें टैबलू में कैलकुलेशंस बनाओगे तो आपको वो सारी चीजें करके देखनी पड़ेगी। फिर मैं आपको टैबलू पे वो चीज परफॉर्म करके लाइवली वो सारी चीजें मैं आपको टैबलू पे परफॉर्म करके बता रहा हूँ कि कैसे कैसे वो सारे पार्ट्स होते हैं। एंड आई एम यूजिंग द डमी डेटा। सर आपने बोला आज वेडनेसडे है, थर्सडे एंड फ्राइडे, उसके बाद सर आपकी एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से अपने को वॉइस आई नहीं क्लियरली, प्लीज रिपीट ओके, कीजिए। जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट में स्विच कर लेता हूँ। ओके, मेरा नेटवर्क फुल है, मैं वाईफाई पे हूँ। हाँ, मैं ये बोल रहा था आज थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो उसमें मैं आपको पूरा सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस का कंप्लीट नॉलेज दूंगा इंक्लूडिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, क्योंकि इसमें कुछ चीजें रहती है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, रेवेन्यू, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज, ये सब चीजें जो होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहती हैं। वो मैं आपको कैलकुलेशन समझा दूंगा कि कैसे की जाती है, क्या क्या चीजें आपको निकालना आता है, और इनके जो स्टेप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो सारी चीजें। ओके, और रिगार्डिंग टू दिस जो चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ या जो चीजें मैं आपको डोमेन के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ, उन सब चीजों का एक पीडीएफ डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दे दूंगा इन फ्यूचर। अगर आपको डोमेन का कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है, मोल्ड योर रिज्यूमे, आप उसको डालो और उस डोमेन के नॉलेज के बेसिस पे आप अपना इंटरव्यू प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें रहेंगी, किस तरीके से हमें काम करना है, तो ये प्रोसेस रहेगा। और नेक्स्ट जैसे ही हमारा मंडे आएगा, नेक्स्ट वाला मंडे जो रहेगा, उसमें मैं आपको ये डेटा प्रोसेस करना स्टार्ट कर दूंगा टैबलू पर प्रैक्टिकली। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो कैसे अप्लाई करनी है, वो कैसे यूज करना है, केपीआई वगैरह, एलओडी फंक्शंस वगैरह, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा, जो आपके एमडैक्स यूज करेंगे हम इसके अंदर, किसके अंदर, टैबलू के अंदर। और डैक्स जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं पावर बीआई के अंदर। ये थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग उसको देखेंगे। ओके, सो just wait for Umesh. I'm waiting for Umesh. Just a minute. Let me check.
विनीत सर एक बार आप चेक कर लेंगे उमेश अवेलेबल है, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करें। चेक मतलब मैंने ग्रुप में डाल तो दिया था मैसेज, कॉल तो इस टाइम पे करना नहीं। ओके, तो 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। चित्रा एंड पारस, आप दोनों में से कोई भी बता सकते हैं व्हाट इज सेल्स एनालिसिस, आपके अकॉर्डिंग सेल्स क्या है? आप बताओ। चित्रा, आप बता सकते हो आप सेल्स से क्या समझते हो, व्हाट इज सेल्स? शी स्टॉप्ड। यस चित्रा, आप ड्रॉप हो रहे हो बार बार, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करो। ये सर आप सेल्स एनालिसिस पूछ रहे हैं? हाँ जी। सो इज देयर एनी आइडिया वो सेल्स एनालिसिस में आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होनी चाहिए ऑन अ जनरल बेसिस, आप मुझे बताना। ओके, आई थिंक उमेश का अभी कोई अपडेट नहीं है गाइस, तो आज हम एक शॉर्ट, मतलब मैं आपको एक जनरल बेसिस पे, जनरल नॉट अ जनरल बेसिस, मैं आपको 20 to 30% आपको एक नॉलेज आपको दे देता हूँ आज, ठीक है। कल और हम लोग वेट करेंगे उमेश का, कल हम उमेश को पहले से इन्फॉर्म कर देंगे। कल एग्जैक्टली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऑटम कंप्लीटली आपको सेल्स एनालिसिस के जो की पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं जो हमें एनालाइज करने होते हैं। देन वी मूव टू दी फ्राइडे को जो हमारा टारगेट रहेगा, वो टारगेट रहेगा कैलकुलेशन पर्पस को लेके, कि कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, जो हमें इसमें कैलकुलेट करने होते हैं सेल्स एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखेंगे। यस चित्रा। सर आप सारे डोमेन्स के बारे में नॉलेज देंगे या फिर लाइक बैकग्राउंड किसे मेरा या पारस का या उमेश का जो भी बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंगली? हमारा हमारा जो डिस्कशन हुआ था चित्रा लास्ट, उसमें हमने 3 to 4 जो है वो हमने डिसाइड किए थे डोमेन, ओके। तो मैं अभी कोई इंडिविजुअल फॉर्मेट पर नहीं जा रहा हूँ, मैं नॉलेज आपको सारे डोमेन की दूंगा जो हमने डिसाइड किए थे। कस्टमर सेगमेंटेशन, मेडिकल से रिलेटेड था, हेल्थ केयर का डोमेन था एक हमारे पास, एक सेल्स एनालिसिस का डोमेन था, और एक और 2 डोमेन और डिसाइड किए थे, मेरे माइंड से स्किप हो गए क्योंकि कल मैं लेके बैठा हुआ था उनको। तो पारस के पास वो राइट डाउन है, पारस आपको शेयर कर देंगे, लिख देंगे वो, ठीक है। तो वो आप देख लेना। तो हम सारे डोमेन पे नॉलेज लेंगे, जो भी डोमेन आप लोगों को पसंद आता है
जिसमें आपको कंफर्टेबल होता है और या आपको लगता है कि आपका जिस जगह आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो, जिस लोकेशन पे, जिस एरिया, जिस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपको इम्पोर्टेंस लगती है, उस डोमेन पे आप डीप टाइप कर सकते हो। ओके, तो जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ वो डैशबोर्ड के बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूँ, जो डैशबोर्ड्स में या जो कंपनी बेस पे हम लोग वर्कआउट करते हैं, कितनी नॉलेज होनी चाहिए वो सारी नॉलेज मैं आपको दे दूंगा प्रोजेक्ट की। ओके, तो लाइक जैसे अभी मेरी कंपनी है वो मेडिकल डेंटल बेस्ड कंपनी है, तो आई थिंक वो आपने बोला कि आप मेडिकल वाला भी करवाएंगे, तो वो रहेगा उसमें आपका जैसे हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे जो रहता है ना, वो सारी चीजें रहती हैं। मेडिकल डायग्नोसिस पे मैं आपको बता दूंगा, मतलब हेल्थ केयर में हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बेसिस पे, बट हम कोरली नहीं जाएंगे बिकॉज हम लोग उस फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं जिसमें हमें कोई सिम्टम्स के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई। हाँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसके बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई कितने पेशेंट्स आ रहे हैं इस एरिया में, कौन सा पर्टिकुलर वायरल क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, पेशेंट कैटेगरी कैसा है, क्रिटिकल इलनेस ज्यादा है, क्रिटिकल इलनेस कम है, ये सब चीजें जो रहती हैं वो सब चीजें हम लोग आइडेंटिफिकेशन पे रखेंगे। ओके, तो आपका डेंटल उस पे है, तो डेंटल स्पेस पे अगर डायग्नोसिस फॉर्मेट पे जाता है तो वहां पर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आपका उस पे जाता है कि किस टाइप के पेशेंट्स आपके पास ज्यादातर आते हैं, आरसीटी वाले आते हैं, क्लीनिंग वाले आते हैं, किस टाइप के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो उनके बेसिस पे हम लोग एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मेडिकल फील्ड का नहीं दे पाऊंगा, बस मैं ये चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा। तो वो डॉक्टर वाला फेस हो जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा सिस्टम अलग हो जाता है। ओके, सो आज तो मैं आपको इस पे पूरा कंप्लीटली बता रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं, क्या की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें जो हैं, जो मैं आपको राइट करके यहाँ पे दे रहा हूँ, वो सब चीजें मैं आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप पीडीएफ से उसको राइट डाउन कर लें तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, सो शॉर्ट रख रहा हूँ आज का लेक्चर। वी आर गोइंग टू कवर अप व्हाट, एक तो सेल्स एनालिसिस क्या है वो हम समझेंगे, ठीक है, और सेल्स एनालिसिस में क्या क्या चीजें की पॉइंट्स होते हैं, 5 की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से 5 की पॉइंट्स हैं वो हमें देखना है, और सेल्स एनालिसिस में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि किन किन चीजों के बेसिस पे हम किसी सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं और अपने कंपनी के बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हो सके। ओके, दिस इज अ डिफरेंट पार्ट। सेल्स स्ट्रैटेजी डिजाइन करना, ये सारी चीजें वो सेल्स मैनेजर्स वगैरह इन लोगों का काम होता है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। हम लोगों का जो मेन फोकस है वो डैशबोर्ड डिजाइनिंग को लेके है। तो हमारे को जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, या किसी एक कंपनी के पर्सन को जो जो बेसिक लेवल पे जो इम्पोर्टेंस रखती है सेल्स एनालिसिस में, वो चीजों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स एनालिसिस की हम लोग बात करें, सो सेल्स एनालिसिस में क्या चीजें रहती हैं। सो सेल्स एनालिसिस इज व्हाट हैपेंस, थोड़ा सा ऐसे लगेगा मैं सेल्स ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बट प्लीज पेशेंस रखिएगा, सेल्स ट्रेनिंग वाला फॉर्मेट नहीं है, जिसके बेसिस पे व्हाट हैपेंस व्हेन सेल्स प्रोफेशनल, ठीक है, सेल्स एनालिसिस में क्या होता है कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसी चीज को जो मॉनिटरिंग होती है बाय सेल्स प्रोफेशनल्स, उस पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोग सेल्स एनालिसिस के अंदर लेते हैं। मतलब वो की पॉइंट्स जिनके बेसिस पे आप किसी भी सेल्स डेटा को एनालाइज कर सकते हो, उन की पॉइंट्स के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर हम बात करें to evaluate the sales performance, okay, so that's why we need a sales analysis, sales performance analysis या sales analysis आप उसको बोल सकते हो। हमारे पास की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, की पॉइंट्स यानी कि हमें किन चीजों से पता चलता है कि सेल्स कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि हम लोग किसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। एनी आइडिया टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट से कैसे पता चलेगा मुझे?
तो जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल हो रही है, ऑब्वियसली बात है, जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है उससे क्या पता चलेगा हमें? थोड़ा सा आप लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज उसी से आपको नॉलेज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, और जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ वो आपको दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिस्कशन से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। पहली चीज, टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट से मुझे ये पता चलेगा, जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक सुपर स्टोर है, सुपर स्टोर का डेटा आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, यानी कि कैगल पे ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा पड़ा हुआ है, बहुत आसानी से आपको उसमें पता चल जाएगा। टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट से आई कैन आइडेंटिफाई कि वहां पर सेल्स कैसे चल रहा है, मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट कैटेगरी भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स में, किस टाइप कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेच रहे हैं ये भी मुझे पता चल जाएगा, और कौन से सेक्शन में सबसे ज्यादा सेल हो रही है। तो देखो सेक्शंस अलग अलग होते हैं, सेक्शन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं बहुत सारी कैटेगरीज होती है। रिलायंस स्मार्ट को एक बार दिमाग में रखो, वहां पर आपके पास फूड, पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, कॉस्मेटिक्स अलग होते हैं, बाथरूम प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, आपके और भी अलग जनरल प्रोडक्ट्स की बात करूं वो जनरल प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। तो हम हर प्रोडक्ट के बेसिस पे सेल्स टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट नहीं देख सकते। अगर आपको देखने बोला जाएगा तो आप उन प्रोडक्ट को कैसे कैटेगराइज करोगे? कॉस्मेटिक्स में टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकता है? लैक में ज्यादा बिक रहा है ना, तो डिपेंड्स होता है जियो लोकेशन वाइज। अगर मैंने किसी गांव वाले एरिया में ओपन कर दिया तो वहां फेयर एंड लवली ज्यादा बिकेगा, लैक्मे का प्रोडक्ट कम बिकेगा, बिकॉज लैक्मे इज कॉस्टली, फेयर एंड लवली इज cheapest as compared to लैक्मे। तो वहां पर टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट की कैटेगरी चेंज हो सकता है, मतलब उसका प्रोडक्ट आपका चेंज हो सकता है। तो ये इस तरीके से भी आप सेल्स एनालिसिस कर सकते हो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, प्रोडक्ट ट्रेंड्स भी हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा, अगर कोई मेरी कंपनी है, सपोज आई एम योर सर्विस प्रोवाइडर, लाइक आई एम गिव यू ट्रेनिंग ऑन द प्रोजेक्ट पर्पस, ठीक है, आई एम योर सर्विस प्रोवाइडर, तो मुझे किस कैटेगरी में लोगे आप? प्रोडक्ट्स में लोगे या सर्विसेज में लोगे? ओके, कंपनीज में दो कैटेगरीज होती है, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड, एक होती है सर्विस बेस्ड। तो अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ दिस इज कॉल्ड एन सर्विस, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कब होगा? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टैब्लू, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर बीआई। तो अगर मैं बात करूं किसी का ट्रेंड्स निकालने, तो आई होप आपको ये फॉर्मेट्स आपको पता हो कि हमारे पास एक वेबसाइट होती है, दिस वन इज द गूगल ट्रेंड्स, ठीक है, गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स के बेसिस पे वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, वी कैन इजीली कंपेयर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम कंपेयरिंग दी पावर बीआई, ठीक है, so this is my Microsoft Power BI software and I want to explore. ये आ गया पावर बीआई का। सो यू कैन सी 2019 में पावर बीआई कितने लोगों ने सबसे ज्यादा यूजेस किया है, कितने लोगों ने सर्च आउट किया, कितने लोगों ने यूज किया। तो यू कैन सर्च आउट ईच एंड एवरीथिंग कि पावर बीआई में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा कंपैरिजन फॉर्मेट पे चल रही है। व्हेन आई जस्ट राइट हियर टैब्लू, okay, Tableau software, and I just compared all these things, so you can see what is the average calculation of this, कि आपको किस प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा वर्किंग मॉडल मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी डिसाइड कर सकते हो। इंडिया के अंदर प्रोसेस क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है इनका, तो ये ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स आपको देखने को मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट प्रोडक्ट एनालिसिस, या हम सेल्स एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सेल्स किसकी सबसे ज्यादा दिख रही है? हमें पावर बीआई का सेल्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, टैब्लू का सेल्स कम है। हम रीजन वाइज भी इसको देख सकते हैं, सब रीजन वाइज आप देखना चाहो तो सब रीजन वाइज भी इसको देख सकते हो। दैट इज काइंड ऑफ एनालिटिकल पॉइंट कि आप किस तरीके से देख रहे हो। तो सर्विसेज पॉइंट्स ऑफ व्यू से पार्ट आपका अलग आता है एंड प्रोडक्ट पार्ट अलग आता है। ओके, सेकेंड पॉइंट, दूसरा हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अंडर परफॉर्मिंग। तो इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है, जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तब आपको इन सब चीजों को क्लैरिफाई करना होता है कि भाई
हमने किस टाइप की चीजें आइडेंटिफाई करी हैं, क्या क्या चीजें देखी हैं. वी आर जस्ट मॉनिटरिंग ऑल दीज थिंग, टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, टॉप परफॉर्मिंग सर्विसेज या अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट एंड अंडर परफॉर्मिंग सर्विसेज, यानी कि बॉटम 5 बॉटम 10 एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन आपका किस टाइप का फॉर्मेट चल रहा है. ठीक है. सेकेंड वन इज द कस्टमर बिहेवियर. सो आई थिंक इस पे आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो कस्टमर बिहेवियर पे. कस्टमर बिहेवियर एंड एक और पॉइंट होता है यहाँ पे क्या, अटेंशन. ये कंपनीज या किसी भी स्टोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. व्हाट इज द कस्टमर बिहेवियर, हमारे प्रोडक्ट को लेके क्या कस्टमर क्या सोचता है, क्या बिहेवियर है, वो दोबारा आता है कि नहीं आता है, कस्टमर वन टाइम परचेजिंग मोड पे है या मल्टीपल टाइम सेम प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है या हमारे स्टोर को बार बार विजिट भी कर रहा है. सो ये आपका किस पे आता है, कस्टमर बिहेवियर पे आता है. यू कैन ऑल्सो एनालाइज योर कस्टमर बिहेवियर बाय यूजिंग द सेल्स डेटा. ठीक है. This is the next third point. Fourth point is what we need to analyze. We also analyze the new sales and another what, market opportunities. जरूरी नहीं है सेल्स टीम में ही सेल्स वाले पॉइंट पर काम करना है. सेल्स टीम के लिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और किसी भी कंपनी के लिए सेल्स टीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज सेल्स होगी तभी आगे का काम चलेगा, बाकी सबका कोई काम नहीं है जब तक सेल्स पर्सन नहीं है. ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. तो सेल्स एनालिसिस, सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस हर कंपनी के अंदर बहुत हाईली डिमांडेड पार्ट होता है. ओके. न्यू सेल्स यानी कि अगर आपका कोई न्यू प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है या न्यू प्रोडक्ट अटैच किया, उसका सेल कैसा है, उसका मार्केट अपॉर्चुनिटीज कैसी है, आपको उसको रनिंग मोड में रखना है या नहीं रखना है, ये डिसीजन, ये प्रोडक्शन फॉर्मेट जो रहते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट पे या इस एनालिसिस के बेसिस पे हम इसमें ले सकते हैं. ओके. थर्ड पॉइंट इज व्हाट, द फ्यूचर. Second one is what, future outlook of your sales. इसमें मैं टीम जोड़ देता हूँ. मैं सेल्स पे भी बोल सकता हूँ और मैं सेल्स टीम के बेसिस पे भी बात कर सकता हूँ. तो मेरा सेल्स कैसा है और मेरा फ्यूचर प्रोडक्शन कैसा रहेगा सेल्स को लेके, वो भी मैं सोच सकता हूँ. और दूसरा, अगर मेरे पास 50 सेल्स एम्प्लॉय हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव है मेरे पास, बीडी मैंने बहुत सारे हायर कर रखे हैं, 50 बीडी मेरे पास है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स आई कैन ऑल्सो एनालाइज माई टीम परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि भाई किस पर्सन को रखना है, कौन सा पर्सन किस प्रोडक्ट को सेल करने में ज्यादा बेटर है, और अगर बेटर नहीं है तो हम प्रॉब्लम भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. पर्सन को निकालना इट्स नॉट अ सोल्यूशन. हम यहाँ से हमारा जो एनालिसिस होगा वो हमें ये भी बता सकता है कि उस पर्सन को किस प्रोडक्ट पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो इश्यूज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वो दोनों चीजें आइडेंटिफाई कैसी होंगी, बाय यूजिंग दिस वन एंड बाय यूजिंग दिस वन. उस पर्टिकुलर सेल्स में क्या प्रॉब्लम, सेल्स में प्रॉब्लम है या फिर हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो वो दोनों चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, वो हमें सेल्स टीम के मेंबर के थ्रू. और दूसरा कस्टमर बिहेवियर, मतलब उस प्रोडक्ट के लिए आपका कस्टमर बिहेवियर क्या क्या है वो आपको बता सकता है. ठीक है. सो दिस इज अ पॉइंट कि हमें इन सब चीजों को देखना होता है. अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि आपने ये तो की पॉइंट्स तो देख लिए कि ये की पॉइंट्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं. किसी भी सेल्स टाइप के डेटा के अंदर हम ये डेटा हम लोग इजिली मॉनिटरिंग पॉइंट पर रखते हैं, हाईली फोकस पॉइंट होते हैं हमारे लिए. सेकेंड वन इज हम इस डेटा को डील कैसे करेंगे, डीलिंग विद द सेल्स डेटा. तो सेल्स डेटा को डील कैसे करोगे, डीलिंग का मतलब क्या होता है कि हाउ कैन यू ट्रैक द डेटा. अगर मैं बात करूं आप किस बेसिस पे इस सेल्स को एनालाइज कर रहे हो, किस बेसिस पे आप इस सेल्स को ट्रैक कर रहे हो, कैसे आप उस चीज को देख रहे हो, तो हाउ कैन वी डील विद दिस. तो हम इस डेटा को वीक वाइज भी देख सकते हैं, वीकली मॉनिटरिंग भी देख सकते हैं. तो दीज आर द वर्ड्स कि अगर आप किसी कंपनी के लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, इफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज वर्किंग फॉर दैट सेल्स
सेल्स टीम या सेल्स डेटा पे ज्यादातर वर्कआउट करती है. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम डेटा को मॉनिटर करते हैं. तो आप इसमें पॉइंट जोड़ सकते हो कि मैं अपने डेटा को इस तरीके से मैंने ट्रेन कर रखा था जिसको मैं वीकली, मंथली, ईयरली डेटा मॉनिटर कर सकता हूँ. ठीक है. और एक और हमारे पास पॉइंट होता है, दैट इज वन इज क्वार्टरली, एंड क्वार्टरली की स्पेलिंग गलत है. दिस वन इज क्वार्टरली एंड नेक्स्ट वन इज ईयरली. तो ये हमारा एक पॉइंट होता है, हम कैसे देख रहे हैं. अगर हमारा पॉइंट अगर उस बेसिस पे जाता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ किसकी, केपीआई फॉर्मेट की, व्हेन आई वांट टू केपीआई, केपीआई का डेटा जो होता है वो मैं डे वाइज एंड मंथ वाइज देखना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा ना, कोई सेल्स टीम का पर्सन सपोज XYZ पर्सन है, वो सेल्स कर रहा है मेरे लिए, तो मुझे उसका टारगेट फॉर्मेट केपीआई के थ्रू पता चलेगा कि इसका पर डे का टारगेट इतना है, तो ये पर डे का टारगेट इसका डेली बेसिस पे कैसे पहुंच रहा है. अब वन वीक में अपना हमारा जो केपीआई का सिस्टम होगा ना, वो वन वीक के बेसिस, वन वीक के डेटा के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई कि वो मंथ वाइज जो टारगेट है वो हमारा कंप्लीट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा. तो हम इसका डेटा जो है वो टारगेट बेस्ड जो है वो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं. ठीक है. अब आपसे पर्सन ये भी पूछ सकता है कि आप किस टाइप के डेटा को मैनेज करते हो, आप किस टाइप के चीजों को मॉनिटर करते हो. लाइक आप लॉन्ग टर्म कस्टमर्स को मॉनिटर करते हो, ठीक है, एंड और शॉर्ट टर्म कस्टमर को मॉनिटर करते हो. इट्स डिपेंड्स ऑन यू किस टाइप का डेटा आप देख रहे हो, कि ऐसे कौन से कस्टमर है जो मेरे पास लॉन्ग टर्म मतलब सालों साल से आ ही जा रहे हैं, यार कहीं जाता नहीं है, गुप्ता जी की दुकान से सामान लेना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लॉन्ग टर्म फॉर्मेट, और कहीं जाना ही नहीं है. शॉर्ट टर्म फॉर्मेट इज व्हाट, चलो आज जो है ना पैंटालून से शॉपिंग कर लेते हैं, हो गया आज का शॉपिंग, फिर नेक्स्ट हम लोग कहीं और जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एन शॉर्ट टर्म फॉर्मेट काइंड ऑफ थिंग. इस तरीके से आप इसको ले सकते हो जर्नल फॉर्मेट में. बट हर जगह शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं एज पर द सिनेरियोस. अभी जो मैंने सिनेरियोस बताया वो एक जनरल सिनेरियोस के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई भी डेटा, अगर मैं कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज कर रहा हूँ, व्हाट इज माय लॉन्ग टर्म फॉर्मेट एंड शॉर्ट टर्म फॉर्मेट. तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को देख सकते हो. ठीक है. अब हमारा लास्ट सेक्शन क्या बोलते हैं, कि लास्ट सेक्शन यह बोलता है व्हाट इज इंक्लूडेड इन अ सेल्स एनालिसिस. क्या क्या चीजें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए सेल्स एनालिसिस के अंदर. ठीक है. सो अगर आप लोग लिख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होता है लिखना, पुरानी थ्योरी है. अगर आप किसी चीज को राइट कर रहे हो तो वो वन टाइम में याद हो जाएगा. अगर आप राइट नहीं कर रहे हो तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार जरूर पढ़ लेना. अगर नहीं पढ़ोगे सेल्स एनालिसिस के पॉइंट्स, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं जनरल बेस वाली. अभी फॉर्मूलाज जैसे मैं टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर दूंगा इसकी कोर्स, तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो उन सब चीजों को आप लिख जरूर लेना. ठीक है. तो एट द एंड अब हम बात करते हैं सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट किसके बेसिस में, मतलब जो गोल्स होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, वो किन किन चीजों पर डिपेंड्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका सेल्स एक्टिविटी वॉल्यूम, ये सारी चीजें बताने के पीछे मेरा फॉर्मेट क्या है. नॉट लाइक दिस, मैं चाहता तो डायरेक्टली डैशबोर्ड बनाना या रिपोर्ट्स बनाना आपको बताना स्टार्ट कर सकता था, बट इट इज एन टूल ट्रेनिंग, बट दिस इज एन डोमेन नॉलेज. तो इसमें आपको एक एक टर्मिनोलॉजी और एक एक चीजें आपको पता होना चाहिए. सेकंड वन इज रेशियो ऑफ द न्यू लीड्स, नया कैंडिडेट्स, नया कस्टमर आपके पास कितना है, बिकॉज वी आर नॉट वरी अबाउट द ओल्डेस्ट कस्टमर. हमारा पुराना कस्टमर है, उसको क्या देना है, सर्विस. न्यू कस्टमर है, उसको क्या देना है, प्रोडक्ट प्लस सर्विस. उसके साथ में ज्यादा हमारे पास प्रॉब्लम रहती है. तो क्वालिफाइड यानी कि हर बार हमें एक नया कस्टमर जोड़ना जरूरी है, हम हर बार पुराने कस्टमर पर डिपेंडेंसी नहीं दे सकते. सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्राइसिंग स्ट्रक्चर, ये भी आपको सेल्स एनालिसिस में पता चल जाता है. तो नेक्स्ट वन इज like for example marketing campaignings.
ये सारी चीजें, लाइक फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कैंपेन्स, और यू कैन आल्सो कॉल्ड इट व्हाट, आज रियल टाइम सिनेरियो के बेसिस पर अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सोशल मीडिया कैंपेनिंग। ओके, सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा का, वी आर यूजिंग मशीन लर्निंग फॉर दैट पर्पस, सोशल मीडिया पर्पस, और सेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मार्केटिंग भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग एनालिसिस। तो क्या करते हैं, कस्टमर का सोशल मीडिया बिहेवियर आइडेंटिफाई करके वी आर जस्ट डिजाइन द मार्केटिंग फॉर्मेट, एडवर्टाइजमेंट एंड अदर थिंग्स। किस टाइप की चीजें चल रही है, किस बेसिस पे हम मार्केट ट्रेन कर सकते हैं, लोगों का बिहेवियर क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, उस सोच के बेसिस पे हम लोगों को लेके, है ना। लाइक वो हो जाता है ना, मेरी वाली मैगी एक ट्रेंड बन गया, तो वो एक फॉर्मेट आपके पास बन जाता है कि किस तरीके से आप उसको ट्रेंड फॉर्मेट पे लेके आ रहे हो। ठीक है, करंट सेल्स ट्रेंड जो मैं अभी बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो आपने सुना होगा मैगी वाला, बहुत टाइम पहले इंडिया में एक प्रॉब्लम हुआ था, मैगी पे क्लेम हो गया था, मैगी पूरे तरीके से बंद हो गई थी। अब लॉस तो जले ही जला, ठीक है, सब मैगी 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 जानते थे, मैगी मीन्स नूडल्स, सबको ये पता, बट मैगी इज द ब्रांड नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम। सो उस प्रोडक्ट नेम को उन्होंने क्या करा, एक फूड बना दिया, एक फूड नेम की तरह यूटिलाइज कर दिया। आज कोई नूडल्स नहीं बोलता, मैगी बोलता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, करंट सेल्स ट्रेंड्स इज व्हाट, कि आपको ये देखना है बेसिकली एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है, किस टाइप की चीजें देखना लोग पसंद कर रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट लोग देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर लूं सिंपली किस चीज की, वेब सीरीज की बात कर लो, मूवीज की बात कर लो, किस टाइप की मूवीज मुझे डिजाइन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द रियल टाइम सिनेरियोस, किस टाइप के लोगों का बिहेवियर चल रहा है, वो आजकल ओटीटी के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। पहले रिव्यूज लिए जाते थे, रिव्यूज आजकल ऑनलाइन आ जाते हैं, ओटीटी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई किस टाइप का कंटेंट हमें डिलीवर करना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, करंट सेल्स ट्रेंड। लोग आज के डेट में क्या सोच रहे हैं, किस टाइप का ट्रेंड लेके चल रहे हैं, कौन सी चीजों को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, रेवेन्यू एंड कॉस्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड। तो ये सारी जो चीजें रहती हैं, ये सारी चीजें हमारे को क्या करनी पड़ती है, आइडेंटिफाई करनी होती है, ये चीजें हमें इसके अंदर इंक्लूड करके रखना है। फॉर दैट पर्पस पहला तो चीज, आप लोग जिस चीज पे आप अपना पूरा सेल्स एनालिसिस करना चाहते हो, टैबलू या पावर बीआई टूल पे आप इनका काम करने वाले हो, बट जो मार्केट ट्रेंड है आप इन सब चीजों को एक्सेल में भी यूटिलाइज कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप एक टॉप मोस्ट कंपनीज लाइक एमएनसीज एंड मिड लेवल कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट एन टैबलू एंड अदर बीआई टूल, कोई भी बीआई टूल आपको मिल सकता है। बट अगर आपके हाथ में कोई स्मॉल स्केल कंपनीज लगती हैं, स्टार्टअप लग जाते हैं, बेसिक स्टार्टअप्स जिनका प्रोडक्शन अच्छा है, सेल्स अच्छी है, मार्केट वैल्यूज अच्छी है, वो कोई बीआई टूल यूज नहीं करे, दे कैन यूज व्हाट, गूगल शीट और एक्सेल, तो आपको उन पे भी ये सारे फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, अब ये सब चीजें आपको क्या बेनिफिट्स देंगे, तो इनका भी पॉइंट्स आप देख लो, क्योंकि आपको ये इंटरव्यूज में इंक्लूड करना पड़ता है, बेनिफिट्स ऑफ सेल्स एनालिसिस। तो अगर आप सेल्स एनालिसिस के लिए या अपने डैशबोर्ड के ट्रेंड के लिए किसी को बोल रहे हो, तो वो आपको क्या क्या बेनिफिट्स देगा। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, make better decision. Second one is understand market trends. ठीक है, third one is boost company profits, and the third one is improve, that one is most important part of for the company's customer satisfaction. एक अच्छा ब्रांड तब होता है
जब एक अच्छा मार्केटिंग यानी कि अच्छा सेल्स एनालिसिस तब होता है अगर उसका सेल्स एनालिसिस कस्टमर सेटिस्फेक्शन में इम्प्रूव कर रहा है। अगर इसमें इम्प्रूव कर रहा है ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इम्प्रूव होगा, मार्केट इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा, आप अच्छे डिसीजन डिसाइड कर सकते हो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बेसिस पर। तो ये सारे पॉइंट्स रहते हैं, इनके डीप फॉर्मेट्स में आपको लिख के दे दूंगा बिकॉज इनके पीछे भी एक फॉर्मेट रहता है कैसे कैसे कौन सी चीजें हमारे को रखनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स रहेंगे, हम इसमें ये सारी चीजें हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब आपके की बेनिफिट्स क्या होंगे जो आप सेल्स एनालिसिस करोगे। ठीक है, की बेनिफिट्स का मतलब ये है कि अगर मेरे से पूछा जाएगा, ठीक है, आपने किसी कंपनी के लिए काम किया एंड यू आर वर्किंग एज ए सेल्स डेटा एनालिसिस। ठीक है, आप सेल्स डिपार्टमेंट पे थे, आप डेटा एनालिसिस हो, तो आपने जो डैशबोर्ड बनाया उससे आपको क्या मिल रहा है। तो कुछ की स्मॉलेस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स ट्रेंड्स एनालिसिस, जो हम बोल सकते हैं वी कैन आइडेंटिफाई द सेल्स ट्रेंड्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेल्स परफॉर्मेंस, हमने इसका आइडेंटिफाई किया, जो हम ऊपर से बातें करते हुए आ रहे हैं वही चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके पीछे भी मैं आपको एक छोटा सा वन शॉट, जैसे ये जो पूरा मिक्सचर है उसका एक छोटा समरी मैं आपको लिख के दे दूंगा कि अगर आपको कभी इंटरव्यू में भी बोलना है तो आप सीधा सीधा वो समरी रट्टा मार के भी बोल सकते हो, तो वो आप रख सकते हो। बट हाँ, कंपनी के अंदर जाकर क्या होगा वो मैं नहीं बोल सकता, बट इंटरव्यू क्रैक करने के लिए काफी होता है। तो आप ये बोल सकते हो प्रेडिक्टिव सेल्स हम लोग निकालते थे, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन यूज द फोरकास्टिंग फॉर दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेक्शन फॉर द पार्ट। सेल्स पाइपलाइन एनालिसिस, ये समझ में आता है, सेल्स पाइपलाइनिंग समझ में आती है। यस, सेल्स पाइपलाइनिंग समझ में आती है, यस और नो? नो सर। Okay, sales pipelining is what like for example you can identify the common sales activities. Common sales activities का मतलब क्या हो गया, हम इसमें ये आइडेंटिफाई कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास टोस्टर है, मेरे को टोस्टर सेल आउट करना है। ठीक है, सो आपको क्या चाहिए होगा, कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। अच्छा, एक मैं छोटा सा एक पार्ट देख रहा था जब मैं आपके लिए डेटा प्रिपेयर कर रहा था, एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, यूज भी किया होगा, बट ये प्रोडक्ट बेच नहीं रहता। ठीक है, तो जब ये प्रोडक्ट बिक नहीं रहा तो एक छोटा सा स्टोरी है इसके पीछे, मैंने एक स्टोरी देखी थी और उन्होंने इस प्रोडक्ट का सेल्स बनाया। सेल्स बनाने के लिए इन्होंने प्रोडक्ट ही नहीं बेचा, कोई नहीं जानता लिस्ट्रेंट को। लिस्ट्रेंट इज नथिंग, इन्होंने एक वर्ड बनाया, लिस्ट्रेंट सेल्स क्या बोलते हैं, मैं वर्ड भूल गया उसको, मैंने इसी तरीके से सेल्स स्टोरी डालते थे, मैं वर्ड भूल गया, एक ये था, ये मेरे को दिखा था जब मैं आपका जो डेटा जो है वो प्रिपेयर कर रहा था, तब मुझे ये वाला पार्ट दिखाई दिया था। सो आई शो यू समथिंग, ये यू नो दिस वर्ड हेलिटोसिस। हेलिटोसिस का मतलब क्या था, इनको लिस्टिंग सेल करना था। दे आर जस्ट आइडेंटिफाई कि ब्रश से वो सारी चीजें हो जा रही है, मतलब आपको टीथ क्लीन करने कुछ भी करना है वो आसानी से आप कर सकते हो, बट इन्होंने एक प्रॉब्लम निकाली, हेलिटोसिस। हेलिटोसिस का मतलब होता है जो आपके मुंह से स्मेल आती है। ठीक है, फिर उन्होंने वो चीज किया और उन्होंने जो खूबसूरत लेडीज थी उनको टारगेट किया, उनको बोला कि आपकी ब्यूटी तो अच्छी है लेकिन आपके मुंह से स्मेल आती है। दिस इज काइंड ऑफ हेलिटोसिस प्रॉब्लम जो लोगों को होती है डेंटल में। ठीक है, हेलिटोसिस प्रॉब्लम को इन्होंने इतना पॉइंट आउट किया, मतलब आपका प्रोडक्ट रेडी है, मार्केट ट्रेंड ये था कि प्रोडक्ट अब बेचे कैसे, तो उन्होंने क्या करा, एक बीमारी जनरेट करी मार्केट के अंदर और फिर
बीमारी जनरेट कर दी, हेलिटोसिस, लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि आपको ऐसी बीमारी हो सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा कि उसका सोल्यूशन क्या है, ये है। लाइक फॉर एग्जांपल एंटीवायरस अलाउड होता है सिस्टम में, बोलते हैं ना वायरस आ रहा है, वायरस आ रहा है, रैंसमवेयर आ गया, वायरस आ रहा है, वायरस मालवेयर आ रहा है। जब प्रोडक्ट मार्केट में लैपटॉप खरीदने जाते हैं, बोलते हैं यार एंटीवायरस डलवा लो, मालवेयर वगैरह आएगा तो आपको थोड़ा सा सोल्यूशन मिलेगा। तो हाँ दैट इज गुड कि वो सोल्यूशन होता है, लेकिन एक कंप्यूटर साइंस वाला बंदा क्या बोलता है कि डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है, वो ऑटोमेटिकली आपको एंटीवायरस देता है और एप्पल भी देता है। तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंटीवायरस डालने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास खुद एक एंटीवायरस अवेलेबल होता है, तो आपको मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तक आप सिक्योरिटी बेस्ड वर्कआउट नहीं कर रहे। आप जनरल डेटा मैनेज कर रहे हो, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वहां वायरसेस का कोई इशू नहीं आएगा। अननेसेसरी लिंक्स को ट्रेनिंग दे दो, अननेसेसरी लिंक्स को क्लिक मत करो। बट एंटीवायरस बेचना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, डेटा चोरी हो गया, आपको हैक करना पड़ेगा सिस्टम को, आपको चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो सिंपल सी चीज है, अगर कोई चीज बिकनी है तो जब तक मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक वो चीज सेल आउट नहीं होगी। तो कॉन्टेक्स्ट निकालना बहुत जरूरी है। दैट कॉन्टेक्स्ट मतलब सेल्स के लिए जो कॉन्टेक्स्ट जो आप प्रोवाइड करोगे, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, सेल्स पाइपलाइन। मतलब हमें वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है जिसके बेसिस पे हमारी सेल्स साइकिल डिपेंड होती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेल्स पाइपलाइन। उसको हम सेल्स पाइपलाइन बोलते हैं। ओके, ऐसी काफी सारी स्टोरीज मिल जाएंगी सेल्स में और प्रोडक्ट लॉन्चिंग में। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मार्केट के अंदर हैं जो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं फॉर द सेल्स एनालिसिस पर्पस। और ये बता दूं, ये वाला डोमेन इतना इंटरेस्टिंग है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, बहुत मजा आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी सबसे ज्यादा आसान पड़ती है। दूसरा इसके अंदर और क्या है, एक और चीज होती है, दैट वन इज व्हाट, प्रोडक्ट सेल्स। Second one is prescriptive analysis. Okay, prescriptive analysis I think समझ गए होगे। As per that depends what's your आपको प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी हो, जिसके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई क्या चीज ज्यादा यूज होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसका सोल्यूशन ये है, आपको अपना एसी का डक्ट क्लीन करना है या आपको अपना एसी का इंडोर यूनिट क्लीन करना है, सो देयर इज अ प्रोडक्ट, किसी को पता होगा यार ये केमिकल आता है, यू जस्ट स्प्रे ऑन द एसी और वो सारे जो डर्ट है वो सारा बाहर निकाल देगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रिस्क्रिप्टिव सेल्स एनालिसिस। सेकेंड वन इज जो हमारा डैशबोर्ड होगा वो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हेल्प आउट करता है मार्केट रिसर्च में। और मार्केट रिसर्च इज इम्पोर्टेंट सेक्शन इन दिस कि ये हमें बताता है कि आज पर आपको किस टाइप की क्या सेल आपको करना है मार्केट में। अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो किस बेसिस पे आपको लॉन्च करना है। ओके, सो बहुत सारी आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको अगर पढ़ना है फॉर दैट पर्पस, तो मैं एथर का एक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, ठीक है, इसका है ना सेल्स का, इसका जो सीईओ है, इसका जो फाउंडर है, उसका एक इंटरव्यू पढ़ना सुनना, उससे आपको पता चलेगा इनके की बेनिफिट्स क्या है। मार्केट में हर चीज का कॉम्पिटिटर होता है, अगर आपको मार्केट प्लान करनी है और मार्केट में डिपेंडेंसी देनी है तो इन सारे की पॉइंट्स पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्टोरी लाइन आप लोग स्टडी पढ़ के देखना, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। स्टोरी लाइन आपको स्टडी करना है, मैं आपको डोमेन देता जाऊंगा, जिन जिन के स्टोरी लाइन्स होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, रिलेटेबल स्टोरीज, वो आप लोग इस पर देखना कि उन लोगों ने सेल्स का कैसे वर्कआउट, सेल्स एनालिसिस के बेसिस पर किस टाइप से क्या क्या चीजें फोकस पॉइंट पे रखी है। तो वो हम लोग अपने जो हमारे जो रिसर्च होगी, जो हम लोग का काम कर रहे होंगे प्रोजेक्ट पे, वो प्रोजेक्ट पे हम लोग को हेल्प आउट मिलेगा। ठीक है, दीज आर द थ्योरी बेस्ड नॉलेज, दिस इज अ थ्योरी। तो ये थ्योरी मैं आपको रिटर्न में दे दूंगा प्रॉपर मैनर में विद डेफिनेशन लिखी हुई, तो वो आप उसमें से कर लेना। सारा मटेरियल आपको व्हाट्सएप पे आएगा। ओके, सो काफी कुछ तो हमने आज ही कर लिया यार। कल जो है, कल का जो हमारा टारगेट रहेगा, कल का जो टारगेट हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे इसके कुछ कैलकुलेशन पे, जैसे टीसीवी, एसीवी, आरजीवी, ओके, सीएलवी, ये सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए। टीसीवी का मतलब होता है, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ।
जो हम लोग सेल्स में यूज करते हैं फॉर्मेट, सॉरी TCV, इट्स टोटल contract value, ACV, this one is annual contract value. इस स्पीड से आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो इस स्पीड से भाई मैं ना फ्राइडे को स्टार्ट कर दूंगा आपका। रेवेन्यू ग्रोथ value, and the another one is sorry CLV. CLV just stands for what? Customer lifetime value. ओके तो इन सब चीजों पे हम कल बात करेंगे, हालांकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड में ये आपको यूजेस में आ जाएगी। ठीक है, ओके कोई क्वेश्चन? यस, कोई क्वेरी है आप लोगों की? सर आगे जैसे हम प्रोजेक्ट्स को लेकर के डिस्कशंस करेंगे तो प्री रिक्वेस्टेड आपकी साइड से मतलब जो हमें आने चाहिए तो एक बार वो बता दीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल टैबलू टूल आपको आना चाहिए। अगर टूल में अगर छोटा मोटा कुछ इश्यूज हैं तो वो हम रिजॉल्व कर लेंगे क्लास के टाइम पे। टूल इज प्री रिक्वेस्ट, टूल ट्रेनिंग आप लोगों की हो चुकी है आई थिंक, है ना, जो सर ने मेरे को बताया हुआ है। ओके तो टूल एक बार आप लोग रिवाइज कर लो जब तक मैं डोमेन का चला रहा हूँ, क्योंकि टूल इतना बड़ा नहीं है। आप 2 घंटे 3 घंटे लेके बैठोगे, अगर आपने 2-3 महीने से भी छोड़ रखा है ना टूल, 2 घंटे 3 घंटे आप स्पेंड करो, आपको टूल पूरा याद आ जाएगा। ओके ग्राफ नॉलेज अगर आपके पास होनी चाहिए। बाकी मैं एज पर द सेल्स एनालिसिस कौन कौन से ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ग्राफ डिजाइनिंग, हर ग्राफ अवेलेबल नहीं हो पाता है, कई बार आपको ग्राफ डिजाइन भी करने पड़ते हैं कुछ, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। परफॉर्म मैं करूंगा, पहला प्रोजेक्ट मैं परफॉर्म करूंगा, 2 प्रोजेक्ट्स मैं आपको करने के लिए दूंगा। ओके ऐसा रहेगा हर डोमेन के ऊपर। उसके बाद मैं आपको डेटा की लिंक्स दे दूंगा जहां पर आप ओपन सोर्स डेटा यूज कर सकते हो, ले सकते हो वहां से रिलेटेबल डेटा। ओके वहां से आप डेटा निकाल के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको 2 प्रोजेक्ट्स दूंगा रिगार्डिंग टू दिस। ओके ये प्रोसेस रहेगा। और जब आप प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हो तो मेक श्योर जो मैं आपको डोमेन नॉलेज दे रहा हूँ वो आपको अच्छे से ग्रैब करनी है, उसका नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी लैक हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप पूछोगे नहीं, आप पूछो, मैं आपको वो पर्टिकुलर नॉलेज आपको दोबारा दूँ। ठीक है, डोमेन नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। These are the pre-request things जो आपको रखनी है अपने पास। ग्राफ थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ थ्योरी अगर आपको डाउटफुल केस लग रहा है तो मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसमें से पढ़ लेना कौन कौन से ग्राफ किस टाइप के सिनेरियोस में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। ओके ठीक है, तो ये 2 चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा। आज मैं अभी यहीं पर रोक रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उमेश नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम पीरियड, क्योंकि फिर उनको भी समझाने में टाइम चला जाएगा, तो हम उतना टाइम अपना बचा के रखते हैं। तो इतना हम आपको पार्ट में आपको शेयर कर दूंगा विद डिटेल। ठीक है, तो आपको रात तक आपको शेयरिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? यस कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ठीक है चलो, फिर बाकी आप लोग थोड़ा सा पढ़ के देखना अपने अकॉर्डिंग सेल्स एनालिसिस के बारे में। अगर कुछ मिलता है और कुछ मिलता है तो कंट्रीब्यूट करना उसके अंदर, तो हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे। ओके ओके गाइस, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।